हूँ। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद सुतपा एंड इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ दूसरे एडवांस बुक को भी कवर करेंगे जो कि दूसरे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाईली एसेंशियल होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे लेसन की तरफ, जो है हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक का। तो उसका थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग ज्यादातर ये नाम ही इतना क्लियर है कि इसमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, यानी कि एक एक थ्रेड से हमारा फैब्रिक कैसे बनता है, इसमें हम लोग फाइबर कैसे बनता है वो भी समझते हैं, फिर फैब्रिक कैसे बनता है वो भी समझते हैं। इसका एक छोटा सा वर्जन जो है हम लोग क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 6 साइंस वाले बुक में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग प्लांट मटेरियल से कैसे हमारा फैब्रिक बनता है और एनिमल मटेरियल से कैसे फैब्रिक बनता है एक ब्रीफ डिस्कशन उसमें लिए थे। कितनी वेराइटीज की हमारे पास फैब्रिक हो सकती है, कौन सा हमारे लिए अच्छी है एंड कौन सा हमारे लिए बुरी है, और क्या हमें पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, ये सब भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे बट ब्रीफली। एंड इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा और इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 7th क्लास का बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एनिमल फाइबर से पहला जो है ऊल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि ऊल हमें मिलता किससे है। ठीक है, तो ऊल जो है जनरली हमें शीप, गोट, याक एक्सेट्रा ऐसे मतलब बहुत सारे प्राणियां होती हैं जो कि आप लोग देखे होंगे, बहुत ज्यादा मतलब लंबे लंबे उनके जो है मतलब हेयर्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो उन्हीं हेयर्स से जो है हमारा ऊल बनता है और ज्यादातर हम शीप, गोट एंड याक जैसे एनिमल से ये कलेक्ट करते हैं। फिर आता है कि थिक कोट ऑफ हेयर जो होता है उनके बॉडी में वो क्यों होता है। ज्यादातर जो लोग मतलब जो प्राणियां ठंड एरिया में रहते हैं, ज्यादा ठंड पड़ने वाली एरिया में रहते हैं, जैसे कि हमारे हिमालयन एरिया हो गया, तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो उनको तो कोई कपड़ा पहनते हुए आप नहीं देखे होंगे, जायज बात है। तो उनके बॉडी में जो है बहुत लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वैक्यूम यानी कि एयर को जो है ट्रैप करके रखते हुए रहते हैं। और ये हम सबको पता है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि अच्छा मतलब कंडक्टर नहीं माना जाता है, यानी कि ये ट्रांसफर होने नहीं देता है अपने थ्रू से हीट एंड कोल्ड दोनों को। तो ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अपने बॉडी एंड जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से वो जो ठंड एरिया में इतना ज्यादा ठंड होने के बावजूद ये एनिमल्स जो है बहुत अच्छी तरह से जो है रह पाते हैं और उनको जो है एडजस्ट करने में बहुत इजी होता है। तो ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके वजह से हम लोग इससे ही हमारे उलन क्लोथ्स जो है बनाते हैं, जो कि हम लोग भी विंटर में कैरी करते हैं। फिर आता है ये जो हेयरी स्किन होता है इनका, इसी को ही हम लोग फ्लीस बोलते हैं, FLEECE। ठीक है, फ्लीस भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्लीस किसको बोला जाता है, ये कौन सा पार्ट होता है एनिमल का। ये ज्यादातर हेयरी स्किन जो होता है उनका, उसी पार्ट को हम लोग फ्लीस बोलते हैं। शिप का भी हो सकता है, गोट का भी हो सकता है, याक का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है फ्लीस होता है। उसमें 2 टाइप की हेयर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर एंड दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, ये कोर्स बियर्ड हेयर जो होता है बहुत थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसका पर्पस दूसरा होता है। एंड ये जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है यानी कि जो कोर्स हेयर होता है उनके अंदर बीच बीच में मतलब स्किन से सटा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर जो होता है उसी से ही हमारा जो है ऊल प्रिपेयर होता है एंड उसी ऊल को जो है हम लोग यूज करते हैं उलन क्लोथ्स बनाने के लिए। तो कुछ ब्रीड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उन्हीं का जो है हमें सिलेक्शन करना रहता है। मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल जो है उसी का हम लोग उसी ब्रीड का लेते हैं। फिर उनको जो है ब्रीडिंग कराने से हमें जो है अच्छी क्वालिटी का हमें जो फाइन ऊल चाहिए होती है वो मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि पेरेंट जो होते हैं मतलब एक चूजी ऊल मतलब हमें गेन करने के लिए उनका जो भी मतलब सिलेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनका मेल एंड फीमेल जो है हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर उनका जो है जब ब्रीडिंग होता है तो हमें भी अच्छी क्वालिटी का ऊल जो है आगे उनका जो भी मतलब बच्चा जो भी आगे निकलता है उनसे हमें वही सिलेक्टेड ऊल ही मिलने लगता है। ठीक है, तो जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं मेल एंड फीमेल यानी कि पेरेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं एंड
उसके बाद जो हम लोग उनका ब्रीड करा रहे हैं, इसी को हम लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। इससे हमें जो है हमें हमारी चाहने वाली चीजें जो है मिलती है। ये बस ऊल के मतलब ऊल के केस में ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें में, जैसे कि मिल्क देने वाली बहुत ज्यादा ऐसे मतलब जैसे बूल होते हैं, उनका कैपेसिटी बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, एंड उनसे जो है फिर ब्रीडिंग कराया जाता है कि दूसरे जो बहुत अच्छी खासी दूध देने वाली गाय के साथ उनका जब ब्रीडिंग कराया जाता है तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले काफ भी जो होते हैं आगे जाके बड़े होकर बहुत ज्यादा मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं। उस तरह से काफी ज्यादा चीजें हो चुकी है आजकल, मतलब साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग अचीव कर चुके हैं, ठीक है। ज्यादातर जो मतलब ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ से कौन से एनिमल मिलता है जिससे हमें जो है बहुत अच्छी तरह का ऊल मिलता है। बेसिकली ये हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जानते हैं, फिर हम इंडिया के बारे में जानेंगे। तो याक का ऊल जो है तिब्बत एंड लद्दाख में मिलता है। मोहेर जैसे ऊल जो है एंगोरा गोट से मिलता है। ये याद रखनी होगी क्योंकि कौन सा ऊल जो है किस एनिमल से मिलता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याक का ऊल जो है तिब्बत एंड लद्दाख में बेसिकली पाया जाता है। फिर मोहेर जैसे ऊल जो होता है ये एंगोरा गोट से मिलता है, और गोट की एक प्रजाति होती है एंगोरा गोट, उससे मिलता है। ये जो है हमें जम्मू कश्मीर का जो हिली रीजन होता है वहां पे हमें ये मिलता है। फिर अंडर फॉर ऑफ कश्मीरी गोट जो होता है, इससे जो होता है हमारा लग्जरियस काफी लुक्रेटिव पश्मीना सॉल जो है बनता है। पश्मीना सॉल का जो है काफी ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में, तो ये जो सॉल होता है इसी से बनता है। एक कश्मीरी गोट होता है, उसी के अंडर फॉर से जो है ये पश्मीना सॉल बनता है। फिर फॉर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, यानी कि कैमल के मतलब बॉडी के ऊपर भी जो फॉर होता है उससे भी ऊल बनता है। फिर लामा, अल्पाका जो साउथ मतलब अमेरिका में देखने को मिलते हैं ये प्राणियां, इनसे भी जो है ऊल बनता है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइबर से ऊल कैसे बनता है। पहले तो ये जानना होगा कि हेयर जो कलेक्ट होता है उससे फाइबर कैसे बनता है। हेयर तो इतने छोटे छोटे होते हैं, फिर उनसे जो है फाइबर कैसे बनता है, फाइबर को फिर यूज करके हम लोग फैब्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जनरली फाइबर बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है हेयर चाहिए होगी। तो ये जो हेयर होता है वो जनरली हमें इन एनिमल से ही मिलेगा। तो ये एनिमल जो है हमें फिर मतलब क्या करना होगा, रखना होगा, उनको जो है पालना होगा, ठीक है। तो जो लोग रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं सीप वगैरह का, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कैसे इनको ये लोग पालते हैं, कैसे इनसे जो है हमें आगे जाके ऊल मिलने वाली है, ठीक है। तो ज्यादातर जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हिली एरियाज होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होता है, इसीलिए वहां पे हमें हेरी एनिमल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां पे ये रियरिंग होता है। फिर उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान जो प्लेन एरिया है हमारे, वहां पे हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं। फिर हरियाणा का प्लेन एरिया जो होता है, पंजाब, गुजरात, इन सब का भी जो प्लेन एरिया होता है वहां पे भी हमें जो है काफी ज्यादा मतलब हेरी एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उनका जो है रियरिंग होता है, फिर वहां पे जो है ब्रीडिंग भी होता है, उनसे जो है हमें फिर उनका हेयर जो है सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हम जो है उससे फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग उनको खाना क्या देते हैं, बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं ये खाते क्या है, ठीक है। तो ये जो खाते हैं जनरली ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स यानी कि ये घास फूस ही खाते हैं, और ये जनरली ग्रास एंड लीव्स, हरी पत्तियां खाते हैं। और उसके अलावा उनको जो है पल्सेस का मिक्स दिया जाता है, दाल टाइप का कुछ, मतलब पल्सेस जो भी हमारे दाल टाइप का कुछ भी खाना आता है उनका एक मिक्सचर इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फिर कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स यानी कि जो ऑयल सीड्स हमारी होती हैं उनको जो है हम लोग उनका ऑयल निकाल लेने के बाद उनका जो रिमेनिंग सब्सटेंस जो भी बन जाता है केक के फॉर्मेट में आता है, तो उसको भी मतलब ये जो चीजें भी ये लोग खाते हैं। फिर कुछ मिनरल्स इनको दिया जाता है, ये सब जो होता है इनका खाना रहता है। और विंटर में ये लोग बाहर नहीं जाते हैं, इनको इंडोर में ही रखा जाता है, काफी ज्यादा केयर लिया जाता है। एंड यहाँ पे जो है इनको इंडोर में रखे इनको जो है लीव्स प्रोवाइड किया जाता है, और खाना भी इनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्रेन हो गया, ड्राई पाउडर्स हो गया, ये सब जो है इनको घर में रखे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर अभी देखते हैं प्रोसेसिंग, मतलब फाइबर को प्रोसेस किया कैसे जाता है ऊल बनाने तक का, ठीक है।
ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो पहले आता है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि जो जैसे कि हम लोग जब मुंडन होता है, जैसे हम लोग सेविंग करते हैं ना, उस टाइप से जो है इनका सेविंग किया जाता है। पूरा इनका जो है एक पतला सा स्किन के साथ जो है इनका हेयर निकल जाता है और ये पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब मुंडन करते हैं हमें भी पेन नहीं होता है। हमारा बहुत एक पतला सा डेड स्किन जो होता है ऊपर, वो निकल जाता है बालों के साथ, और बालों का भी जो ऊपर वाला एरिया रहता है हमारा डेड ही रहता है। जब वो निकल जाता है तो फिर उस जगह जो है हमारा नए बाल उग जाते हैं। तो ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं रहता है। तो ये शेयरिंग होता है। शेयरिंग के बाद जो है ये स्काउरिंग होता है। स्काउरिंग में ये होता है कि उसको जो है अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है, धुल दिए जाते हैं, फिर अच्छे से सुखाया जाता है। फिर सुखाने के बाद मतलब ये सब सारी चीजें, मतलब स्काउरिंग जो पहले शेयरिंग आता है। शेयरिंग तो हमारा जो है मुंडन जैसे होती है उसी तरह से होती है, एंड ये जो है मैन्युअली होती है। लेकिन स्काउरिंग जो प्रोसीजर होता है वो मशीन के साथ ही होता है, मतलब मशीन से ही किया जाता है। और उसके बाद आता है शॉर्टिंग, यानी कि शॉर्टिंग से ये होता है कि एक तरह का मतलब हेयर्स जो है इकट्ठा कर लेना, ठीक है, मतलब अलग अलग करना, कि जो डिफरेंट टाइप के हेयर सब मिले हुए रहते हैं उनको जो है शॉर्टिंग किया जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि जो शॉर्टिंग होता है जनरली ये थोड़ा सा मतलब हार्मफुल रहता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक डिजीज होने की चांस रहती है। मतलब शॉर्टिंग के टाइम जो है जो लोग वहां पे रहते हैं उनको एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रैक्स नामक का बैक्टीरिया रहता है, जो कि उनको मतलब डिजीज क्रिएट करने की चांस रहती है, जिससे एक फर्टाइल ब्लड डिजीज होता है उनको, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है। उससे बचना काफी मतलब नामुमकिन माना जाता है। उसको हम लोग शॉर्टस डिजीज बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग के टाइम ही ये होता है, स्प्रेड होता है, तो इसी को शॉर्टस डिजीज बोलते हैं। और क्योंकि ये एक ऑक्यूपेशन के थ्रू से लोगों में आया है तो इसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी बोलते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ये भी हो सकता है दूसरे ऑक्यूपेशन में लोग हैं, जैसे कि कुछ मतलब बाहर में कुछ खुदाई वगैरह हो रहा है, जैसे कि मतलब ऐसे खनिज का जो हमारा मतलब होता है, मतलब खोदना होता है, या फिर कोई भी कंक्रीट का काम होता है, धूल वगैरह से ज्यादा एक्सपोजर होने से किसी किसी को अस्थमाटिक प्रॉब्लम भी रहता है, चेस्ट में पेन वगैरह होता है, ये भी हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ एक ऑक्यूपेशन की वजह से अगर आपको कुछ डिजीज आ रही है तो उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स बोलते हैं। हैजर्ड्स यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, डिजीज आ रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है शॉर्टिंग थोड़ा सा रिस्की रहता है। फिर उसके बाद जो है बर्ड्स सेपरेशन रहता है। बर्ड्स क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखे होंगे जो उलन क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं उसमें हमें थोड़ा थोड़ा गुद्दा टाइप का कुछ मतलब हेयर, शॉर्ट बहुत ही छोटे छोटे हेयर का थोड़े थोड़े लम्प्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग फेंक देते हैं। तो वो वाली जो बर्ड्स होती है ना, उसी को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है। किससे? जो हमारे हेयर थी, ठीक है, जो हेयर थी जिसको शॉर्ट कर देने के बाद, शॉर्टिंग करने के बाद, यानी कि एक तरह से जो है इकट्ठा करने के बाद, ये बर्ड्स जो होते हैं गुद्दा टाइप का जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, यानी कि बहुत एकदम छोटे छोटे बहुत ही स्मूथ जो होते हैं, उनको जो है सेपरेट कर दिया जाता है। फिर से उसको जो है स्काउरिंग किया जाता है, यानी कि फिर से जो है इनको साफ किया जाता है, फिर से सुखाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको जो है मतलब ड्राई होने के बाद इसमें जो है कलर दिया जाता है, बहुत सारे कलर जो है दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है इसको जो है कंघी किया जाता है, अच्छे से स्ट्रेटन करके रखा जाता है और कंघी किया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है उसका। फिर कॉम्बिंग करने के बाद जो है इनको रोल किया जाता है, रोल करते हुए उसको जो है यान में कन्वर्ट किया जाता है। यान क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड को जब हम लोग मतलब ऐसे राउंड करके रखते हैं ना एक बंडल में, उस बंडल को हम लोग यान बोलते हैं। तो ये यान में कन्वर्ट होता है। यान में फिर हम लोग जो लॉन्गर यान रहता है, मतलब जो बहुत लंबे लंबे थ्रेड से बना हुआ रहता है यान, उसको हम लोग स्वेटर बुनने के लिए यूज करते हैं। जो छोटे छोटे यान मतलब छोटे छोटे थ्रेड का यान जो होता है उससे हमारा वूलन क्लोथ्स बनता है, ठीक है। ये हमारा थ्रू आउट द प्रोसीजर था, जिससे कि हमारा मतलब एनिमल से हेयर कलेक्शन से लेके हमारा ऊल कैसे बनता है एंड उससे हमारा फैब्रिक कैसे बनता है, पूरा थ्रू आउट द प्रोसीजर था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कुछ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और काफी सिलेक्टिवली यूज किए जाते हैं, जिसमें लोही नामक एक ब्रीड जो है हमें मतलब ग्रेट क्वालिटी का ऊल प्रोवाइड करता है, जो कि हमें राजस्थान एंड पंजाब एरिया में मिलता है। फिर रामपुर बुशेर नाम का एक ब्रीड होता है,
जो कि मतलब ब्राउन फ्लीस वूल प्रोवाइड करता है, जो कि यूपी एंड यानी कि उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में हमें मिलता है। फिर नाली जो ब्रीड होता है उससे हमें जो है कारपेट वूल मिलता है, ये राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब एरिया में पाई जाता है। फिर बकरवाल जैसे ब्रीड होते हैं, ये शॉल बनाने टाइप की वूल प्रोवाइड करते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। फिर मरवारी जैसे ब्रीड होते हैं, ये कोर्स वूल प्रोवाइड करते हैं। कोर्स वूल हम लोग डिस्कस किए थे, कोर्स बियर्ड हेयर एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। तो ये कोर्स बियर्ड हेयर जो है मरवारी टाइप की ब्रीड जो है प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली मतलब हम लोग कहाँ पे इनको देखते हैं, गुजरात में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर पटनवाड़ी जो ब्रीड होते हैं, ये जनरली हॉजरी नामक का वूल प्रोवाइड करते हैं एंड ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये हमारी इंडिया की मतलब क्लासिफिकेशन थी। भले ही चाइना टॉप क्लास में होता है, वूल प्रोवाइड करने में चाइना टॉप कर गया है, लेकिन इंडिया भी अच्छी रैंकिंग में मतलब है। और हमारे मतलब देश में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस भी किया जाता है। एंड वूल जो है विंटर क्लोथ्स में काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए नेसेसरी बन जाता है। तो इनका प्रोडक्शन, इनका जो भी है कैसे कलेक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन कैसे होता है, कि मतलब ये कितना हमारे लिए हार्मफुल है या फिर कितना हमारे लिए फ़ायदा देने वाली है, सब कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि वूल कैसे बनता है, ठीक है। तो आम तरह का थ्रेड जैसे होता है, हम लोग उसी तरह से ही इसको समझ लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं बनता है। सबको जो है सुनने के बाद, जानने के बाद ही पता चलता है। तो आशा करती हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।